अगर कोई अपने परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर रहा है, तो आज की हमारी बातचीत बहुत काम आने वाली है। आज हम एलआईसी के 10 सबसे जरूरी प्लान्स को एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि ये समझकर जानेंगे कि कौन सा प्लान किसके लिए और किस जरूरत के लिए बना है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिल्कुल। देखिए, हर इंसान की बचत करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक है रेगुलर सेविंग, जिसमें हम हर महीने या हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक बड़ा फंड बनाते हैं, और दूसरा तरीका है सिंगल प्रीमियम सेविंग, जहां हमारे पास एक मुश्त रकम होती है और हम उसे एक बार में ही निवेश करके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। और एलआईसी के पास इन दोनों ही तरीकों के लिए मजबूत ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक कहानी की तरह इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की यात्रा कहां से शुरू होती है। शायद सबसे पहले अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने से। तो बच्चों के लिए कौन से प्लान्स हैं और उनमें क्या फर्क है? हमारे पास दो नाम हैं, अमृत बाल और जीवन लक्ष्य। बहुत अच्छा सवाल है। दोनों ही प्लान बच्चों के लिए हैं, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। अमृत बाल एक 100% गारंटीड सेविंग्स प्लान है। इसका फोकस पूरी तरह से बच्चे की पढ़ाई या शादी जैसे खर्चों के लिए एक निश्चित रकम तैयार करना है। इसमें प्रीमियम भी सिर्फ 5, 6 या 7 साल ही भरना होता है, और पॉलिसी बच्चे की 18 से 25 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है। इसमें एक बात कही जाती है, हर 1000 रुपए के समय शॉर्ट पर 80 रुपए का गारंटीड एडिशन। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर कोई 10 लाख की पॉलिसी लेता है, तो उसे असल में कितना फायदा मिलेगा? और आज के जमाने में जहां एफडी पर भी 7% के आसपास ब्याज मिल रहा है, ये गारंटी कहां खड़ी होती है? बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 80 रुपए प्रति 1000 का मतलब है 8% का गारंटीड एडिशन हर साल आपके सम अश्योर्ड पर। तो 10 लाख की पॉलिसी पर हर साल 80,000 रुपए गारंटी के साथ जुड़ते जाएंगे। ये एफडी से इसलिए अलग है क्योंकि ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी जुड़ा होता है। तो यहाँ आपको सुरक्षा और गारंटी टैक्स फ्री रिटर्न का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें कोई बाजार का जोखिम नहीं है। ये उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे के भविष्य के साथ कोई भी अगर मगर नहीं चाहते। ठीक है, तो अमृत बाल पूरी तरह से गारंटी और सुरक्षा पर केंद्रित है। फिर जीवन लक्ष्य इससे अलग कैसे है? इसे तो कई लोग कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। जीवन लक्ष्य सिर्फ एक सेविंग्स प्लान नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्शन प्लान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, जो इसमें पहले से ही शामिल होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली। अगर कल को उस पिता के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो परिवार पर कोई बोझ नहीं आता। एक मिनट, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि ये फीचर बहुत जरूरी है। मान लीजिए परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। अगर उन्हें कुछ हो जाए, तो बच्चे की स्कूल की फीस भी रुक सकती है। तो उस हालत में ये प्लान परिवार को कैसे बचाता है? परिवार को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। दूसरा, बच्चे के खर्चों के लिए पॉलिसी के सम अश्योर्ड का 10% हिस्सा हर साल परिवार को मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा, जब पॉलिसी का टर्म पूरा होता है, तो पूरी मैच्योरिटी यानी 110% सम अश्योर्ड और उस पर बना बोनस वो भी परिवार को मिलता है। ये प्लान सुनिश्चित करता है कि माता पिता के न रहने पर भी बच्चे के सपने न रुकें। इसीलिए ये सिर्फ बचत नहीं, एक सच्ची सुरक्षा है। समझ गया। तो अमृत बाल है, अगर मैं रहा तो बच्चे को क्या मिलेगा? और जीवन लक्ष्य है, अगर मैं नहीं भी रहा तो भी बच्चे को सब कुछ मिलेगा। बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित हो गया। अब बात करते हैं खुद के लिए दौलत बनाने की, यानी वेल्थ क्रिएशन की। यहाँ भी एक पारंपरिक प्लान है जीवन लाभ, और एक मॉडर्न मार्केट से जुड़ा प्लान है इंडेक्स प्लस। इन दोनों में क्या अंतर है? जीवन लाभ एक क्लासिक सुरक्षित तरीका है। इसकी खासियत है लिमिटेड प्रीमियम। मतलब आप प्रीमियम तो सिर्फ 10, 15 या 16 साल तक ही भरते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी और लाइफ कवर 25 साल तक चलता रहता है। आप प्रीमियम चुकाने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन आपका पैसा बोनस के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं कि जो प्रीमियम हम भर रहे हैं वो ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनी को कम सालों में ही अपना पूरा पैसा वसूल करना है? क्या ग्राहक को इस सुविधा के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? और आपने बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस की बात की। ये फाइनल बोनस क्या होता है? क्या ये एक तरह का लॉयल्टी रिवॉर्ड है जो पॉलिसी के आखिर में उन लोगों को मिलता है जो पूरे समय तक जुड़े रहे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा जरूर होता है, लेकिन उसके बदले आपको लंबे समय तक प्रीमियम भरने की चिंता से आजादी मिलती है।
और आपका दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा है। बोनस तो हर साल कंपनी के प्रॉफिट के आधार पर घोषित होता है और आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है, लेकिन फाइनल एडिशनल बोनस या एफएबी जैसा आपने कहा, वो सच में एक लॉयल्टी रिवॉर्ड है। ये एलआईसी उन पॉलिसी होल्डर्स को देती है जिन्होंने अपनी पॉलिसी को लंबे समय तक यानी मैच्योरिटी तक चलाया। ये मैच्योरिटी की रकम को काफी बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो हुआ सुरक्षित तरीका। लेकिन जो युवा हैं, जो थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स प्लस है। इसमें यूलेप, निफ्टी 100, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जैसे शब्द आते हैं। जो लोग शेयर बाजार को इतनी गहराई से नहीं समझते, उनके लिए इसका क्या मतलब है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। यूलिप का मतलब है एक ऐसा प्लान जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को जोड़ता है। आपका पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगाया जाता है। अब निफ्टी 100 को फॉलो करना, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा भारत की 100 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में लगाया जा रहा है। आपको खुद ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा शेयर खरीदें या बेचें। जैसे जैसे देश की टॉप कंपनियां तरक्की करेंगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो क्या हम यूलिप को एक ऐसी गाड़ी की तरह समझ सकते हैं जिसमें इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच भी है और मार्केट की रफ्तार से चलने वाला इंजन भी? और ये जो फंड स्विचिंग का ऑप्शन होता है, ये क्या गियर बदलने जैसा है कि जब बाजार तेज हो तो ग्रोथ गियर में डाल दो और जब खराब हो तो सुरक्षित गियर में आ जाओ? इसे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल यही मतलब है। फंड स्विचिंग आपको ये आजादी देती है कि आप बाजार के मिजाज को देखते हुए अपने पैसे को ज्यादा ग्रोथ वाले इक्विटी फंड से कम रिस्क वाले बॉन्ड फंड में ले जा सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। ये उन निवेशकों के लिए है जो अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। बेहतरीन। तो बच्चों का भविष्य हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया। अब आते हैं जिंदगी के सबसे जरूरी पड़ाव पर, रिटायरमेंट। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। एक है जीवन उत्सव जो जिंदगी भर इनकम देने का वादा करता है। फिर है जीवन अक्षय और जीवन शांति जो पेंशन के लिए है, और एक न्यू पेंशन प्लस भी है। इनमें कैसे फर्क करें? चलिए इसे भी जरूरत के हिसाब से तोड़ते हैं। सबसे पहले जीवन उत्सव। ये एक बिल्कुल नया और अनोखा प्लान है। इसमें आप कुछ साल प्रीमियम भरते हैं और उसके बाद आपको जीवन भर के लिए 100 साल की उम्र तक सम एश्योर्ड का 10% हिस्सा गारंटीड इनकम के तौर पर मिलता है। एक मिनट, जिंदगी भर की गारंटी एक बहुत बड़ा दावा है। मान लीजिए आज से 40 साल बाद महंगाई बहुत बढ़ जाती है, तो क्या तब भी वही फिक्स्ड इनकम मिलेगी? क्या इस प्लान में बढ़ती महंगाई से लड़ने का कोई तरीका है? ये इस प्लान का सबसे जरूरी पहलू है। इनकम फिक्स्ड रहती है, वो महंगाई के साथ बढ़ती नहीं है। तो ये प्लान उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी गारंटीड इनकम चाहते हैं जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर न पड़े। इसे आप अपनी रिटायरमेंट इनकम का एक मजबूत आधार मान सकते हैं, जिसके ऊपर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट से महंगाई को मात दे सकते हैं। इसका एक और खूबसूरत इस्तेमाल है, आप इसे अपने बच्चे के नाम पर ले सकते हैं ताकि उसे जिंदगी भर एक गिफ्ट के तौर पर आपकी तरफ से इनकम मिलती रहे। ये दिलचस्प है। ठीक है, अब उन लोगों की बात करते हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनके पास एक मुश्त रकम है, जैसे प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी का पैसा। उनके सामने दो विकल्प हैं, जीवन अक्षय और जीवन शांति। एक में पेंशन तुरंत शुरू होती है, दूसरे में कुछ साल बाद। एक 60 साल के व्यक्ति को कैसे तय करना चाहिए कि उसके लिए कौन सा सही है? उन्हें खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मुझे पैसों की जरूरत आज से है या मैं कुछ साल इंतजार कर सकता हूँ? अगर उन्हें अगले महीने से ही घर चलाने के लिए पेंशन चाहिए तो उनके लिए जीवन अक्षय है। आप आज पैसा जमा करें, अगले महीने से पेंशन शुरू, वो भी जिंदगी भर के लिए गारंटीड। इसमें जॉइंट लाइफ का ऑप्शन भी है, यानी आपके बाद आपके जीवन साथी को भी पेंशन मिलती रहेगी। और जीवन शांति? जीवन शांति उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेरे पास अभी 5-7 साल के खर्च के लिए पैसे हैं, मुझे पेंशन 7 साल बाद चाहिए। इसे डेफर्ड एन्युइटी कहते हैं। आप इंतजार करते हैं तो एलआईसी आपके पैसे को उस दौरान और बढ़ाती है, जिससे जब आपकी पेंशन शुरू होती है तो वो जीवन अक्षय के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। हाँ। जितना लंबा इंतजार उतनी बड़ी पेंशन। साफ हो गया। तो ये तुरंत जरूरत और भविष्य की बड़ी जरूरत के बीच का चुनाव है। अब ये आखिरी प्लान बचा है, न्यू पेंशन प्लस। ये भी तो रिटायरमेंट के लिए है और ये रेगुलर और सिंगल दोनों प्रीमियम में आता है। ये बाकी पेंशन प्लान से कैसे अलग है? न्यू पेंशन प्लस एक यूलिप पेंशन प्लान है। जीवन अक्षय और जीवन शांति आपको एक गारंटीड पेंशन देते हैं, लेकिन न्यू पेंशन प्लस आपके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाने पर फोकस करता है।
वो भी मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के जरिए। इसमें आप 35 से 85 साल की उम्र के बीच कभी भी पेंशन शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। जब आप पेंशन शुरू करने का फैसला करते हैं, तब तक आपका पैसा मार्केट में बढ़ता रहता है। फिर उस जमा हुए फंड से आप एक एन्युइटी प्लान खरीदकर जीवन भर पेंशन ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट से पहले अपने फंड को मार्केट की ग्रोथ देना चाहते हैं। तो ये थे एलआईसी के 10 सबसे शक्तिशाली प्लान, जिन्हें हमने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से समझा। तो हमने देखा कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हर किसी की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव के लिए एक समाधान है। चाहे वो बच्चे का भविष्य हो, अपनी वेल्थ बिल्डिंग हो, या एक आरामदायक रिटायरमेंट। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी प्लान सबसे अच्छा नहीं होता। सही प्लान वो है जो आपकी जरूरत और आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। इन योजनाओं को समझना हर किसी के लिए जरूरी है, ताकि वो अपने लिए सही वित्तीय फैसला ले सकें। तो आज हमने कई योजनाओं पर काफी गहराई से बात की। उम्मीद है इससे तस्वीर कुछ साफ हुई होगी। हम जानना चाहेंगे कि इन सभी प्लान्स में से कौन सा प्लान आपको अपनी जरूरत के सबसे करीब लगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।